पूछते हो उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। जेनजी फैशन केवल में आपको जो है इस युवाओं मुद्दे में को भटका के समय बर्बाद करना ये काम अच्छा है लगता है, लेकिन एक बात अर्बन, हाँ एक मिनट, उनको भी दूसरा चांस दिया, मुझे दीजिए। आ रहे हैं आपके पास, मतलब आ रहे हैं आपके पास, मतलब मुझे टाइम के लिए इतनी भीख मांगनी पड़ रही है, इतना तो पाकिस्तान नहीं मांगता। रुके नहीं भाई, ऐसा मत करो। 10-20 सेकंड। राजन जी सवाल ये है, ये अर्बन नेक्सल, अरे रुक जाइए सर 10 सेकंड। अरे भाई साहब रुक जाइए, एक बार उनको डिबेट में लाने दीजिए। राजन साहब, अर्बन नेक्सल क्या राजनीतिक विचारधारा का एक मुद्दा हो सकता है जिसपे आप सत्ता का विरोध कर पाएंगे? आप पवन जी देखिए, नक्सलवाद को समझने के लिए पहले आइए हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां नक्सलबाड़ी एक जगह है और वहीं से इस शब्दावली का निर्माण हुआ है जिसको नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलबाड़ी जगह में क्या हुआ था, क्यों विरोध किया गया, नक्सलवाद शब्द क्यों पैदा हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई? जमींदारों के खिलाफ जो मजदूर शोषित थे, शोषण जिसका हो रहा था, और छोटे छोटे किसान जो शोषण का शिकार था, उसने आंदोलन किया था अपने शोषण के खिलाफ। नक्सलबाड़ी जो जगह है वहीं से नक्सलवाद निकला है, संघर्ष की गाथा है उसकी। अच्छा, लंबी फेरिस्त करेंगे, लंबी फेरिस्त। नक्सलबाड़ी में खड़े होकर मैंने रिपोर्टिंग की है, जहां माओ लेनिन की मूर्ति लगी है, वहीं हमने लोगों को नक्सलबाड़ी आंदोलन का समझिए, सुनिए, पता चलेगा माओ और लेनिन की तस्वीर के सामने लोगों को हमने वहां पर वोटिंग लाइन में अपने प्रतिनिधि चुनते हुए सुना है। उसको आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं? आप नक्सलबाड़ी को ग्लोरीफाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? साबित नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस जगह पर यह शब्दावली का प्रयोग हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ठीक उसके पहले क्या हो रहा था? सीजीपी जो आंदोलनरत था, देश का युवा जो रोजगार मांग रहा था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार मांग रहा था, पेपर लीक का जवाब मांग रहा था, तमाम मुद्दे जो जिनको 2 करोड़ नौकरियों साल में देने के वायदे किए थे, वह जवाब सवाल कर रहा है सरकार से। उसको आप अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सलवाद से के पर्याय मानते हैं आप, जो सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष को तो न जा रही लंबी फेहरिस्त है कि आपने क्या क्या किया। जब देश का युवा सरकार से आमने सामने प्रश्न कर रहा है, विपक्ष की भूमिका में वो अपनी बात रख रहा है, आप इस बात से सहमत है? दिमागी नक्सलवाद का प्रयोग किया है, युवाओं को अर्बन नक्सल कह रहे प्रधानमंत्री, दिमागी नक्सल युवाओं को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इतिहास में इसलिए गया था कि उस इतिहास को समझिए क्यों हुआ था। और आज के समय में जो दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? कौन लोग हैं जो सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, जो सीधे आंखों के सामने जवाब तलब कर रहे हैं? ये लंबी फेहरिस्त है, इसको जानना समझना होगा कि सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है, सीजीपी क्यों आंदोलनरत है। उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि सदन नहीं चला और सदन के बाहर प्रदर्शन चला, कहते रहे कि चर्चा करो चर्चा करो, चर्चा नहीं हो पाई, और कहा गया कि सदन को जंतर मंतर बना दो और जंतर मंतर को सदन बना दो। यही तो एक एनार्की लाने की कोशिश हो रही है ना नैरेटिव में। देखिए, लोहिया जी को मैं यहां कोट करना चाहता हूं, संसद भवन उन्होंने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। यह आंदोलन लोकतंत्र की भूमिका, बड़ी भूमिका में है आंदोलन। आंदोलन ये कह रहे हैं कि उसका होना चाहिए जो उग्र है, शोर होते रहना चाहिए ताकि संसद कम से कम चलती रहे। लोहिया जी नहीं रहे, वो सही रास्ते पर चले। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी क्या शब्द यूज करेंगे, इसकी आजादी हमारे पास ही रहने दो। आपकी भाषा भी हम यूज प्लीज बीच में नहीं, लेकिन किस संदर्भ में रुके ना, क्योंकि अगर आपसे ये सीखने लगे तो हर रोज सुबह उठ के आपकी तरह एक चुनाव हार जाया करेंगे, फिर रोया करेंगे। ये नहीं करना। चुनाव जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? ये चुनाव कैसे जीता जा रहा है, ये भी जनता के सामने है। प्रोफेसर साहब, भोपू की तरह बजना नहीं है, एक एक करके बात कर ले। आप बात कीजिए। अब आगे परिभाषा नहीं चाहिए थी। इन्होंने जो कहा, इनके बेसिक फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी लोकतांत्रिक सेटअप में अपने अधिकार मांगता है शांतिप्रिय तरीके से, जैसे एक लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, स्वीकार है। लेकिन कोई भी आदमी पवन नारा के सामने आकर या फिर उस बच्ची के सामने आकर या फिर इस बच्चे के सामने आकर यह कहे कि या तो मेरी बात मान वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। बहुत सॉरी, ये कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, यार जगता है और इसको कोई नहीं चलने देगा, और उसी को खत्म किया है हमने। अब अंत में आना चाहता हूं, प्लीज रुको ना भाई, प्लीज रुकिए ना, ये संपूर्ण क्रांति कहा गया था भाई। देश का युवा उसके, अच्छा एक बात तो बताइए मुझे, आज भी ये मेरे बीच में हर 10 सेकंड में हेड की तरह क्यों आ जा रहा है? उसको आप दिमागी नक्सल कहेंगे?
क्या सरकार से जो सवाल करे उसको दिमागी नक्सल कहेंगे? मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। अंत में यही एक और तो चीज- सवाल है ना। अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। इस देश का युवा इस देश के लिए आर्टिकुलेटली काम करने में, दिन रात आगे बढ़ने में, मेहनत करने में, पढ़ने में, इन सब चीजों में लगा हुआ है। उसको जबरदस्ती नक्सल से और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम चुनाव जीत पाओ। इनके बस की चुनाव जीतने नहीं है, इनकी इस बस की जनता में जाना नहीं है। चारा खाते हो, घोटाला करते देश हो, का और फिर युवा चुनाव रोजगार हारते हो, मांग रहा और है। बच्चों को दिमागी एक नक्सल नई बताने वाले। शब्दावली देकर समाजवादी पार्टी से नैरेटिव चेंज करने की सर, कहानी है। चुनाव की मैं बार-बार बस बात हो एक रही ही है चीज कहना चाहता हूं। यूपी में सबसे नहीं, मैं- बड़ा मैं चुनाव तो है अभी एक बात बोल 27 के में। चुप हो जाता हूं। आप रोक नहीं पाए इनको, लगातार वो मेरे बीच में बोलते ही रहे। एक बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, अब तो बुलवा लीजिए, उन्हीं से बाद में बोल लूंगा, कोई बात यूपी नहीं। में सबसे बड़ा चुनाव है, क्या इस तरह दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी यूपी की लाइन लेंथ को कहीं प्रभावित करता है? ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये डिरेल करने के लिए दिमागी नक्सल शब्द दिया गया है। क्या जमीन पर भी इसका कोई असर है? देखिए, दिमागी नक्सल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब 15 अगस्त से के दिन, तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा दिमागी नक्सल किसको कहा, क्यों कहा, यह नहीं बताया। अब दादा कोडके की भाषा तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि उनके बाद की 2 भाषाएं होती हैं। किया जो है 370 के खिलाफ, बाद में उसको किरण रिजिजू ने क्लियर किया कि नहीं, उनके कहने का मतलब ये था। अभी तक टेलीप्रॉम्प्टर ही चलता था, अनुवादक भी लेके चल रहे, खैर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं, लेकिन सीसी नक्सल नहीं है, चंदा चोर नक्सल कतई नहीं है। हम हैं। अगर हमारा प्रश्न पूछना, अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर हम नक्सल, हम दिमागी नक्सल है तो हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था आंदोलन करने वालों को, आंदोलन जीवी परजीवी कहा था। ये क्या जाने आंदोलन को, आजादी की लड़ाई में जब ये आंदोलन में भाग लिए हो तब तो जानते होते कि आंदोलन क्या होता है। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए किस तरह का आंदोलन किया था। इन्हें क्या मालूम है आंदोलन का मतलब? इन्हें ये तो नफरत का बीज बोने वाले लोग, ये तो सत्ता के लालच में अडानी और अंबानी के कदमों पर जाकर के घुटने टेकने वाले लोग ये आंदोलन के बारे में जाने। उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। सुन तो लीजिए, उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, उसी अंबानी को थर्मल पावर प्लांट यूपी में दिए गए थे, छोटे भाई को, जो आजकल कहीं नहीं है। हमने तो कहीं डांस करते हुए भी लोगों को देखा है। हाँ। इजराइल में जा करके वैसे गाली कमर पे हाथ रख करके डांस करते हुए भी देखा है। तो क्या कहते हैं, वो नचनिया है। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जेनजी, क्या किसी महिला को आप नचनिया बोल रहे हैं? जेनजी कुछ कह रहे थे। आपने माननीय शिवांगी, प्रधानमंत्री बिल्कुल शिवांगी, डांस करते देखा। ये